साथ में घूमता ना, मोटा कालिया हो, तुम उसके साथ में घूमो, कोई कुछ नहीं करेगा तुमको, टेंशन मत लो, तुम बिंदास आओ। अरे जाके थूक लो जरा शेखर, अपने को कभी खिला रहे शेखर? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं 3 रुपए का के लिए नुकसान करूँ तुम्हारे लिए? तो मेरे को कभी खिला रहे? मैं काय के लिए खिलाऊं भाई? तुम अभी हाथ से मेरे लिए अनजान हो गए भाई, तुम काम भी करना मेरा है। सवाल लेकिन मैं पूछ के इतनी आओगे? बड़ी करता हूं। मुफ्ती अमानुल्लाह से पूछ के आओगे मेरा सवाल? नहीं, अभी मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा तुम्हारा भाई, तो खाली मगर तुम्हारे लिए मैं भी 2 बात सुनूंगा। पूछना चाहो, लेकिन मेरा इतना यकीन है कि इंशाल्लाह मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। मतलब गलत रहेगा तो भी नहीं मानोगे? गलत रहेगा तो भी नहीं मानूंगा। यार फिर बात करके मतलब क्या है? मतलब मैं भी तुम्हारे तरह बन जाऊं। मतलब गलत रहेगा तो भी नहीं मानोगे, ये कैसी इंसानियत है यार? लेकिन मेरा अल्लाह एक है, मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, बस उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। तुम अपना दिमाग नहीं चलाओगे? तुम अपना दिमाग नहीं चलाओगे? दिमाग क्यों चलाने का भाई? दिमाग इल्जाम लगाते हो तुम नहीं, तुम्हारे जैसे कई लोग लगा रहे हैं। तुमको मालूम है? इल्जाम क्यों नहीं लगाएंगे? एक अभी मिनट तुम में इतने इतने सब्सक्राइबर रख के बैठे हो, तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हारे किस लिए आएगा? यूट्यूब पे आदमी चैनल क्यों बनाया है? अच्छा मेरे को सुनो, कुछ लोग यूट्यूब पे चैनल बनाए हैं, सुनो मैं बताता हूँ, यूट्यूब पे कुछ लोग चैनल बनाए ताकि उन पर अच्छी बातें पहुंचे। कुछ ऐसे भी बनाए कि भाई मतलब कुछ भी बना करके भेज के ब्लॉग बनाते हुए फिर उसके व्यूज पाने के बाद उससे पैसे कमाए। आज उसमें आदमी वही कर रहा है। अभी जो भी गेमिंग चैनल चल रहे हैं वो गेमिंग कर रहे हैं, उसके बाद में क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? कि भाई उनको पैसा मिल रहा है। अगर यूट्यूब वाला उनको पैसा मिले तो कोई स्ट्रीम करेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुमको पता है कि मेरे को इस्लाम छोड़ के कितने कितने साल हुए? मुझे नहीं पता ना, मैं उसके बारे में तुमको पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा था कि तुम ऐसा किए क्यों? चलो दो तुमने छोड़ा, मेरे को उससे भी कोई तकलीफ नहीं। 2 साल हो गए इस्लाम छोड़ के, मेरे को 2 साल के ऊपर हो गए। तुमने तभी मेरे छोड़ा, को क्या? मेरे को कोई तकलीफ नहीं हाँ, उससे। एक मिनट रुको ना सुनो मेरी। मेरी बात सुनो। तुमने जो इल्ज़ाम लगाए ना मेरे ऊपर कि मैं पैसे के लिए कर रहा था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ तुमको कि मेरे को 2 साल के ऊपर हो गया इस्लाम छोड़ के। ना मेरा चैनल था, कुछ भी नहीं था। अगर मेरे को अगर मैं पैसे के लिए इस्लाम छोड़ता तो मैं चैनल बना के छोड़ता ना। 2 साल 2.5 साल पहले मैंने इस्लाम छोड़ा, कुछ खामियां नजर आई होगी तभी इस्लाम छोड़ा ना भाई। कोई मेरे को क्या करोड़ रुपया दे रहा था? कोई मेरे को जानता था मैंने इस्लाम छोड़ा जब भी? भाई तुमने उसका जो है बात उसकी इंक्वायरी की थी? बिल्कुल भाई। ये क्या देखो, तुमको जो मिला था? तुम एक काम करो, तुम मेरे मामू को पहचानते रहेंगे, बाकायदा मेरे मामू ने एक देवबंदी मुफ्ती को लेके आए थे, देवबंदी आलिम को, बाकायदा मेरे घर पे बैठ के 5 से 6 घंटा बात हुई है। पूरा वो डिस्कशन मैंने रिकॉर्ड किया है, मेरे जी ड्राइव पे वो मौजूद है। उसके बाद देवबंदी आलिम से बात कर लिया। उसके बाद जो मेरे मसलक के, मेरे फिरके के जो ये थे स्पीकर्स थे अच्छे अच्छे, उनसे मैंने बात की है। उसके कौन सा बाद मतलब? हाँ मतलब कौन सा? हाँ एल मतलब कौन सा है तुम्हारा? अरे भाई एल में था ना मैं। पहले दिन में थे? हाँ, तुमको मालूम नहीं था क्या मैं एल था? मेरे को तो नहीं मालूम था, मेरे को तो लगा तुम तबलीग वाले। नहीं, तबलीगी था पहले, बाद में मैं एल हुआ था। मेरे मामू लोग सब तबलीगी तो है। भी क्यों लेकिन? हाँ। अब हदीस में तुमको कोई बात नहीं मिली थी? समझा नहीं, तुम क्या बोल रहे? अभी जो तुम बोल रहे हो ना, जो टॉपिक की वजह से तुम जो है इस्लाम छोड़े, तो हाँ, तुमको वो चीज हदीस में नहीं मिली थी? हदीस में थी करके, हदीस में थी करके मेरे को प्रॉब्लम हुआ ना। अभी तुमको एक चीज बताता हूँ। मिसाल के तौर पे, जो जो मैंने क्यों छोड़ा, तुमको यही जानना था ना, तुम्हारी चिढ़ यही थी ना कि भाई क्यों छोड़ा, है ना? नहीं, मेरे को उससे तकलीफ नहीं है। नहीं, ये गलत है, तुमने छोड़ा, मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं। तुम छोड़े, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। तुम छोड़ के फिर तुम इस्लाम की बुराई करो ना, मेरे को ये चीज क्योंकि पे तकलीफ। बुराइयां है, छोड़ने के बाद तुमको उसमें बुराइयां है। मैं तुम्हारे से क्या जितने, एक मिनट रुको, मेरे मैं पहले बोल देता हूँ फिर तुम बोलो, तुम्हारी सब बात सुनूंगा मैं। तुम मेरे भाई है, कोई टेंशन नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि इस्लाम में बुराइयां है और उसके मुझे जवाब नहीं मिले, तो जो चीज बुरी है उसको बुरा बोला जाएगा। अगर मेरी बुराई, अगर मैंने गलत बुराई की है, मतलब वो चीज़ नहीं है और मैंने बुराई की है, तो मुझे जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं वो लाइव आके ये कहूँगा कि हाँ मैंने ये गलत बात की थी, मैं इससे तौबा करता हूँ, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। भाई सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था, तुम छोड़े ना इस्लाम 2 साल पहले, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। तुम 2 साल पहले छोड़े, 4 साल पहले छोड़े, मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं है। आज भी मेरी नजर में
कितने लोग हैं मेरे यहाँ पे जो है इस्लाम छोड़ के अपना रह रहे, लेकिन मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, ना मैं उनको कुछ बोलता हूँ। तो भाई उनका अमल उनके साथ जाएगा, मैं उनकी सिफारिश नहीं करूंगा, ना वो मेरी सिफारिश करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम छोड़ दिए, तुम सब हो गया ना, तो तुम उसकी बुराई क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसमें बुराई है। तुम मेरे से ये सवाल करो कि भाई, सुनो मेरी बात, तुम ये सवाल मेरे से करो कि तुम कैसे बोल सकते हो उसमें बुराई है। कुछ बुराई नहीं है। तुम ये सवाल करो तो मैं तुमको बताता हूँ कि ये चीज मेरे को गलत लगी, बुरी लगी है, इंसानियत के बुराई खिलाफ करो लगी है। लेकिन तुम्हें बुराई नहीं होती है, उसके बारे में पूछताछ की जाती है। कि भाई उसी के लिए तो मैंने प्लेटफॉर्म दिया था ना, वहां पे मौलाना आ रहे, बाकी मुसलमान आ रहे बात करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं खाली अपनी बात रख रहा हूँ। मैं तुम्हारी स्क्रीन देखा तो मेरे को तो कोई नहीं लगा कि उसमें कोई जानकार होएगा। बहुत से लोग आते थे, जानकार भी आते थे। मैं मुफ्ती यासीन नदीम अल मैं वाजिदी साहब से मैं बात कर तुम्हारी ना चुका भाई हूँ। 2 से 3 वीडियो देखा था जो, जिसमें तुमने बताया कि भाई ईमान तोड़ने के बाद में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। उसमें जो तुमने रिप्लाई दिया ना भाई, वो भी मेरे को बहुत खराब लगा। जब हाँ, तुमको तुम्हारी बीवी बच्चे की फिक्र थी तो छोड़ेगा ही लिए। नहीं नहीं, मैंने मेरे बीवी बच्चे की बात ही नहीं की। मैंने एक एग्जाम्पल उधर दिया कि तुम्हारी किस। नहीं की तुमने, तो तुमने तुम्हारी नहीं की, तुमने एक सवाल किया था हाँ कि जो बंदा इस्लाम छोड़ दिया, उसके हाँ बीवी बच्चे हाँ और उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जो उनके भरोसे हाँ बैठे थे, अब हाँ उनका क्या होगा? हाँ, क्या तो होगा बोलो। उसमें एक आदमी ने जवाब भी दिया कि अब वो उसके ऊपर है, वो किसके भीख ऊपर? मांग के खाए या किसी के पास जाके मांग के खाए। तो यही तो तो प्रॉब्लम है तुमने ना क्या भाई। बोला कि जिससे मदद मांगनी जाएगी वो मुल्ला लोग उसके ऊपर ऐसी नजर डालेंगे, वैसी नजर डालेंगे। नहीं जब डालते हैं तुमको क्या? इतनी फिक्र थी तो छोड़ेंगे। एक मिनट, नहीं डालते नजर? तुम्हारे मस्जिद में जितने डालने बड़े की बड़ी क्या दाढ़ी बोल वाले रहा हैं, हूँ? तुमको क्या लगता है वो सब मैं शरीफ है? औरतों को नहीं देखते वो मैं लोग? क्या बोल रहा हूँ भाई, वो लोग नजर डालते, तुमको मालूम है ये चीज, तो तुम बुरी बच्चों को क्यों छोड़े? उनको भी साथ मैं में नहीं लेके छोड़ा जाते। भाई, मैं मेरी बात कर ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ कि एक एक इंसान है जो पहले मुसलमान था, समझो उसकी बीवी बच्चे हैं, अगर वो इस्लाम छोड़ अब देता। उसने छोड़ा, एक मिनट रुको ना। वो बंदे ने भी छोड़ा, तो उसने अपने बीवी बच्चों को क्यों छोड़ा? उनको भी नहीं साथ में छोड़ा, लेके जाके ना इस्लाम उनको भी बोलता है करने कि, के लिए छोड़ा। भाई वो नहीं छोड़ता है। इस्लाम बोलता है कि तुम्हारा रिश्ता जो है ना खत्म हो गया, हराम हो गया। इस्लाम कैद लगाता है। वो इंसान नहीं चाहता कि उसकी बीवी बच्चे छूट जाए उससे, लेकिन इस्लाम बोलता है कि अब ये तुम्हारी बीवी नहीं है। बीवी बीवी के जहन में मौलवी ये बात डालता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अल्लाह ने बताई कि चूंकि इसने इस्लाम छोड़ दिया, अब तेरा रिश्ता इससे हराम है, अब तू इसके साथ सो नहीं अच्छा भाई, सकती। तुमको कबूल करना है, हाँ तुमको अब इस्लाम कबूल करना है ना? हाँ, मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मैं कर लूंगा इस्लाम कबूल। क्यों नहीं करूंगा भाई? मैं कोई क्या जिद्दी तो इंसान हूँ? कितने सवाल जवाब ले रहे हो? हाँ तो अभी कितने सवाल का जवाब ले रहे हो? हाँ, मेरे ना बुनियादी 2-3 सवाल तुम ले लो और उसका जवाब ढूंढो, और मेरे को जवाब लेके आओ, या कोई मुफ्ती से मेरी बात करा दो, या कोई आलिम मुझे से लिख के भेज दो ना, हाँ, मुझे लिख के भेज दो। मैं अभी बोल देता हूँ ना तुमको। मैं अभी लिखूंगा, लेकिन सवाल तुम्हारा मैं अरे भाई, रिकॉर्डिंग जब थोड़ी कर पाऊंगा। मेरी छोटे छोटे सवाल है, तुमको आसानी से याद रहेंगे। लिख के भेज देंगे तो बेटर रहेगा भाई, ज्यादा मैं उनको भी भेज सकता हूँ ना। अच्छा, लिख अभी के जो भी मौलाना रहेंगे। भेज, लिख भाई, लिख के भी भेज देता हूँ और तुम सुन भी लो। हम्म, देखो, मेरा बुनियादी सवाल जो है, अल्लाह की जो किताब है कुरान। हम्म, कोई पीछे से बोल रहा है क्या? थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। ये रुकना बोलो, चुप हो। हाँ बोलो भाई। हाँ, मैं ये बोल रहा था, जैसा अल्लाह की किताब है कुरान, ठीक है? कुरान में अल्लाह हम्म, फरमाते हैं हम्म, कि कुरान को अल्लाह ने आसान बनाया, ठीक हम्म, है ना? कई सूरह कमर में कई सारी आयतें हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ठीक है? हमने इस कुरान को, इस जिक्र को आसान बनाया है, कोई नसीहत हासिल करने वाला। उसके बाद अल्लाह हम्म, अल्लाह जो है कुरान के बारे में कहता है कि ये इसकी जो आयतें हैं हम खोल खोल के बयान करते हैं, ठीक है? लेकिन आप अगर आप खुद अगर कुरान उठा के पढ़ो। हेलो? हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप खुद अगर कुरान उठा के पढ़ो तो आपको कुरान कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम खुद, तो तुम्हारी उसके बात लिए कर रहा भाई, हूँ अतीक भाई, तुम एक काम करना, अभी रमजान चालू है ना, तुम तिलावत तो करते होंगे जब टाइम मिलेगा, उसको मैं तुम मैं मायने क्या के बोल रहा हूँ, जब सुन सुन लो ना भाई भाई, अभी तुम देखो, मेरे से जब बोले तो मैं सुन भी तो लो। अच्छा हाँ बोल लो।
हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम खुद कुरान जो है ना जाके मस्जिद में, जो भी उर्दू आती तुमको या हिंदी आती, वो ट्रांसलेशन के साथ उठा के पढ़ो और देखो, सूरह बकरा से हम्म, स्टार्ट करो। देखो कि तुमको कुछ भी समझ में आता है क्या? कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर कुरान इतना आसान होता समझने के लिए तो इतने फिरके नहीं बनते। तुम खुद सोचो, देवबंदी बोलता है कि मैं कुरान और सुन्नत के हिसाब से मेरा मेरा फिरका सही है। अहले हदीस बोलता है हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक सही है। बरेलवी बोलता है नहीं, हम लोग कुरान और सुन्नत के मुताबिक सही है। सब दलील कहाँ से दे रहे हैं? कुरान से। और सब एक दूसरे को गुमराह कह रहे। अगर कुरान वाकई में आसान होता तो इतने फिरके नहीं होते। तो अल्लाह जो ये बात कह रहे कुरान में कि ये कुरान आसान है, ये तो झूठी साबित हो रही है। और उसका प्रैक्टिकल हम हमारे माशरे में देखते हैं, जो अलग अलग फिरके। एक सवाल ये। दूसरा सवाल दूसरा सवाल ये है कि हम जिस शख्स के बारे में हमने बचपन से ये सीखा, ये समझा कि हमारे जो रसूल है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है, और ख़ुद कुरान में अल्लाह कहते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जो अल्लाह के जो रसूल है वो सबसे बेहतरीन नमूना है। ठीक है। अब जिसके लिए मैं जान देने और लेने के लिए मैं रेडी बैठा था, मैं उनको समझता था कि ये सबसे अच्छे इंसान है, तो भाई वो इंसान के ज़रिए से एक भी ऐसा काम नहीं हो सकता है जो इंसानियत के खिलाफ हो। ठीक है। सुनो ना भाई, तुमको तुमको कौन सा फिरका ठीक लगता है? क्या बोल रहे? तुमको कौन सा फिरका ठीक लगता है? अरे सब फिरके गुमराह है भाई, कोई फिरका ठीक नहीं है। जब इस्लाम तो तुम इस्लाम ही अपना तुमको गलत गुमराह सुनो कर ना, रहा आप है तो सल्लल्लाहु वो अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था? सुनो फिरकों ना, वाले आप की सल्लल्लाहु क्या अलैहि वसल्लम गलती ने है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि 72 फिरके होंगे, हाँ, ठीक है। बराबर? हाँ, तो अभी अभी जो 12 या 13 ही बने हुए हैं, तो जो आपको ठीक लगता है तो आप एक बना लो फिर, जब बात अगर तुमको इतना डाउट है। भाई मेरे को तो कुरान ही सही नहीं लगता है। तो वसीम रिजी की तरह तुम भी एक बना लो ना भाई। अरे यार, कसम से हार्ड है तुम। भाई अब मैं क्या बोलूं तुमको, जब भाई तुमको ठीक नहीं लगता, मैं जो मतलब अल्लाह सवाल ने कर गलती रहा कर तुम दी है, फिर अल्लाह के मैं जो सवाल कर रहा तुम सवाल कर उसका रहे हो जवाब तो दो भाई, ना। तुम बोल भी तो ऐसे रहे तो अभी तुमको क्या बोलेंगे? अच्छा तुम बताओ, कुरान आसान है? देखो, अभी कुरान भी आसान नहीं है ना हदीस आसान लेकिन है। अल्लाह अगर कहता है हमको उसके कुरान बारे में आसान है। अल्लाह कहता है आसान तफसीर बनाया। से जान, सुनो भाई, तुम तुम सच्चे कि मुफ्ती हो अल्लाह क्या? सच्चा? नहीं, तुम मुफ्ती हो क्या? कुछ हो तुमको मतलब पूरे तर्जुमे आते हैं? मैं वही। अच्छा, कुरान जो है वो मुफ्तियों के लिए उतरी है क्या पूरी इंसानियत के लिए उतरी है? तुम अगर पूरा मुकम्मल तरीके से सीखो तो फिर भाई तुम्हारे लिए भी आसान है। मैं वो नहीं बोल। अच्छा, अगर मुकम्मल तरीके से सीखने पे अगर ये आसान होता तो इतने फिरके बनते? हाँ, अब जो ने अभी अभी तुम्हारे हाथ में कितनी उंगली है? 5 उंगली है। 4 उंगली है, एक अंगूठा है, उसको अंगूठा कहते हैं। उसको अंगूठा क्यों कहते हैं? लेकिन वो अलग है। बाकी 4 उंगली भी एक बराबर नहीं है। हाँ एक उंगली से अपन एक ही चीज कर सकते हैं। तो तो भाई वो सब अभी अल्लाह ने 5 उंगली को एक बराबर क्यों नहीं बनाया? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम ये जो मिसाल दे रहे, क्या कुरान में अल्लाह ये कहता है कि मुफ्तियों के लिए कुरान आसान है, आम आवाम के लिए कुरान आसान नहीं है? क्या अल्लाह ये कहता है? मतलब तुम्हारा भी अभी भी पूरा मुकम्मल जहन नहीं बना हुआ इस्लाम कबूल करने का। करने के लिए रेडी हूँ, मेरा जवाब तो मिले। अगर कोई अभी इसका जैसा मैंने ये सवाल किया कि अल्लाह तो कहता है कुरान अच्छा, आसान है। आप हो कहाँ पे पहले ये बताओ? हाँ, आप हो कहाँ पे? उससे अब देखो, इससे क्या करना है बताओ? मैं हूँ कहाँ तुम पे कल बोल रहे, अभी बोल रहे थे तुम मेरे उधर कुमारवाड़े में आ जाओगे कल। तो भाई इतनी नजदीक में हो तो भाई मूल्य लो, सामने सामने लेके चलता हूँ, बात तो कर लेंगे। फ्लाइट में नहीं आ सकता हूँ एक दिन में? मैं जहाँ पे भी हूँ वहां से। तो भाई जो हम फ्लाइट से आ रहे हो तो फिर उसके लिए तो मतलब गए हो ना, किसी किसी चीज के लिए गए हो कि किसी किसी डर की वजह से गए? अभी तुम जैसे दोस्त अगर मेरे को मारने की धमकियां दोगे तो देखो भाई, ना देखो, तुम अगर है ना इस्लाम की बुराई नहीं करते, तुम छोड़ देते ना, मेरा तुम्हारे से कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तो मेरी दुश्मनी दुश्मनी करके तुमसे बैठे ना। नहीं है। मैं मिल गया तो मेरे को तुम यही सोचोगे ना कि इसकी जान ले लूं मैं। भाई देखो, मेरी दुश्मनी तुम्हारे से नहीं है। वो बात ठीक है, लेकिन सुन तक तुमने अभी अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो तुम मेरे को नुकसान तुम पहुंचाने मेरे देखोगे क्या? नहीं।
पहुंचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरे सामने आओगे, मुलाकात करोगे, तुम्हारे पर कोई तकलीफ नहीं होगी। कैसे है भाई? लेकिन हाँ, सब बढ़िया भाई, अरे ये अल्हम्दुलिल्लाह, भाई इधर से सब बात कर ठीक रहा है। हूँ। तुम वो साथ में ही हो ऐसे, क्या हाल चाल? टूक लेंगे अपने ऊपर। अच्छा, सलून में बाल कटाने के लिए आए थे क्या? हाँ। इतने इल्म वाले इंसान हो के तुम भाई ऐसी ऐसी बातें कर रहे भाई, क्या है भाई? अच्छा, तुम्हारा नाम भूल गया यार, इतना फेमस थे तुम। इंसान के जहन में सवाल आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते? भाई बहुत से सवाल आते हैं। अच्छा। शैतान जो है ना, शैतान, मैं एक बात बता रहा हूँ, शैतान जो है ना भाई, लाखों सवाल डाल देंगे दिल के अंदर, लाखों करोड़ों सवाल डाल देंगे। तो क्या करोगे तुम? उसका सबका हल करते बैठोगे? मेरे को एक बात बताओ। मेरी बात से मिसाल के तुम बताओ मेरे को, शैतान लाखों करोड़ों सवाल डाल देंगे दिल में, तो तुम क्या करोगे? सबका हल करते बैठोगे? नहीं, जो बुनियादी सवाल है मेरे, ठीक है, जिससे मेरे को पूरी इस्लाम की बुनियादी खोपड़ी लग रही है, उसका जवाब मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए? मेरा अल्लाह एक है, मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, बस उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। तुम अपना दिमाग नहीं चलाओगे? तुम अपना दिमाग नहीं चलाओगे? दिमाग क्यों चलाने का भाई? दिमाग में ना शैतान है ना, बहुत आदी हो जाता है। ये किसने बोला तुमको शैतान है? आज तक तुमने शैतान को देखे? खा लेता है। हाँ? आज तक तुमने शैतान को देखे? किसने बोला तुमको शैतान है? हाँ? शैतान है किसने बोला? देखे आज तक शैतान? जन्नत देखे, जहन्नम देखे? पढ़ा नहीं हूँ मैं, कुरान पढ़ा नहीं हुआ। आपने कुरान पढ़ा है कि नहीं? मैं कुरान पर उसमें लिखा हुआ है कि इंसान और जिन बनाए गए कि नहीं बनाए गए? अच्छा, ये किसने बताया? ये चीज इंसान और जिन बताए, बनाए जिन, इंसान और जिन होते हैं, किसने बताया आपको? हाँ? इंसान और मैं कुरान पढ़ रहा भाई, आप नहीं नहीं, ये बताया किसने? आपके हिसाब से बताया किसने? आसिफ भाई ने बताया। अरे मेरे अल्लाह, ये बात जो इंसान, देखो मैं बात बोलूं, आसिफ भाई से मेरी बात करा सकते हो? अंधे को भी ना रास्ता दिखाने के लिए ना एक आदमी की जरूरत देती है, और अच्छा, कोई वाला के भी ना कोई इंसान को पकड़ने वाला रास्ता रहना चाहिए। नहीं, ठीक है, अंधे को भी दिखाने के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो इंसान दिखा रहा है वो उसको अगर खड्डे में डाल दे तो? हाँ? जो इंसान उसको रास्ता दिखाने के नाम पे, चल रहे हो करके, मैं क्या बोलता हूँ, तुम क्या सही, मैं तुम्हारे पर क्यों यकीन करूँ कि तुम सही चल रहे हो करके? हाँ मैं बताता हूँ क्यों चल रहे हो। देखो, मेरी जो इंसानियत है ना, मेरे अंदर जो इंसानियत है वो ये कहती है कि एक दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स नहीं कर सकता। ये मेरी इंसानियत कहती है। हाँ। इसके वजह से मैं गलत मानता हूँ। मेरी इंसानियत ये कहती है कि अगर कोई दूसरा मजहब वाला है, चाहे वो काफिर है, मुशरिक है, कुछ भी है, वो अगर मुझे मारने भी आ रहा है तो मेरा ये कोई हक नहीं बनता है कि मैं उसको मार के उसके घर पे जो औरतें हैं, उसकी बीवी है, उसकी बच्चियां हैं, उसको गुलाम बना के उनको बांटूं आपस में और उनके साथ सेक्स करूं। ये मेरी इंसानियत कहती है। इसकी वजह से मैं इसको गलत मानता हूं। अब तुम्हारी इंसानियत क्या कहती है वो तुम्हारे ऊपर है। नहीं, लेकिन सेक्स की बात कहाँ से आती है? हदीसों में है, कुरान में है। एक मिनट सैफा भाई को दो, सैफा भाई को दो, सैफा भाई को दो, एक 2 मिनट दो। अभी तुमने कहा ना जैसे जंग लड़ने के लिए जो काफिर को मारे, उसके घर वाले औरतों को जीतते हो। ये रसूलुल्लाह और सहाबा करते थे। तुमको चाहिए तो हदीस भेज दूंगा मैं। तुम कहाँ पढ़े? हदीसों में है भाई, बुखारी में हदीस है, तारीख की किताब में हदीस है, अल्लाह के कुरान में है बातें ये। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि मतलब वो जंग लड़े थे, शहीद किए उनके आदमियों को, हाँ फिर उनकी औरतों को गुलाम बना करके लेके आए, हाँ, लोगों में बांटे और उनको सेक्स किए। सेक्स भी करते थे, बाद में उनको बेचते भी थे बाजार में। ये मतलब साहबा ने बताया। हाँ, तो तुम जब निकाह करके आए थे तो तुम सुहागरात मनाए थे, तो ये भी तुमने बताया था गांव वालों को? नहीं बताया था। क्यों बताऊं? क्यों नहीं बताया? तो लोग बताए तो तुम क्यों नहीं बताए फिर? नहीं, ये क्या बात है कि उन लोग बताए तो तुम क्यों नहीं बताए? इससे क्या हो गया? मतलब मैं सेक्स करके आया, मैं दुनिया को बता रहा हूँ भाई, मैंने उसकी औरत को लेके आया था, सेक्स किया, मैं दुनिया भर को बताया। नहीं, तुम बोलना क्या चाह रहे कि साहबा लोग ऐसा नहीं किए? नहीं, अभी जब तुम उनकी बात मान रहे हो तो फिर मैं ये भी मानू ना भाई, तुमने भी भाई तो बिना मैं निकाह नहीं, पढ़ के किसी औरत
एक मिनट, मतलब मैं हदीसों को नहीं मानूं? हदीस में लिख के आया कि मतलब उनकी हाँ काफिरों की औरत आदमियों को मार के औरतों के बात के उनके साथ सेक्स करते थे। हाँ, है ये बात। हाँ तो वो सुनो, अहले हदीस की जो मसलक है ना, उसमें सही मुस्लिम में वो सब देवबंदियों लिख में के है। आता है। नहीं, वो सही मुस्लिम में लिखा हुआ है, अच्छा, वही पढ़ के आदमी का एक ज़हन मिनट, एक भटकता मिनट है भाई, और एक वही मिनट। आदमी भटकता अतीक है भाई, तो तुम्हारी तरह बन जाता है। अतीक भाई, एक मिनट। तुम्हारे देवबंदी आलिम के मुंह से अगर मैं सुना दूं ये कि तुम लौंडियों को रख सकते हो बिना शादी के, तुम उसको बेच भी सकते हो, अगर तुम्हारे देवबंदी आलिम की वीडियो मैं तुमको भेज दूं तो क्या करोगे फिर? मानोगे गलत है ये चीज? कौन है वो आदमी? तुमको पक्का पता है वो देवबंद का है? हाँ, मुफ्ती यासिर के बारे में सुने हो? मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी। एक बात बताऊं भाई, मैं ना कोई मुफ्ती को नहीं सुनता हूँ। अच्छा अच्छा, एक काम करो, एक छोटा सा तुमको सिंपल सोल्यूशन दे देता हूँ। तुमने मुफ्ती मैं अमानुल्लाह साहब के बारे में बोले ना, एक मिनट रुको ना। सुनो ना भाई, अच्छा, मैं तुमको क्या बोला, तुम 10 मुझे सेकेंड रुक सवाल जाओ। तुम्हारे लिख के भेज दो। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। सवाल लिख के भेज दो, मैं उसके तुमको जवाब बता सकता हूँ मैं। अच्छा, दस तुम ये सेकेंड दुनिया भर की बात करोगे तो भाई नहीं फायदा है। अच्छा, तुम कल एक ही को बात, आओगे, मैं तुम एक ही बात, उसके बाद तुम मैं मेरे स्ट्रीम बनाओगे फोन रख भाई। दूंगा। नहीं, तुम फिर वापस स्ट्रीम बनाओगे यार। अरे यार, मेरी सिर्फ एक सवाल ले लो। अगर मैं गलत रहा ना, हम्म मेरा वादा है, अगर मैं इस बात पे गलत रहा ना, लाइव आके बोलूंगा कि मैं गलत था और मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। तुम एक काम करना, हाँ, लिख के भेज दो। सुन लो, पहले सुन तो लो। तुम तुम एक काम करना, मुफ्ती अमानुल्लाह के पास जाना, क्योंकि तुम उनको मानते हो ना, उनको पूछना। मानते नहीं, मैं उनको जानता हूँ। अरे भाई, तो तुम्हारे नजदीक कौन सा आलिम है जिस जो तुमको ऐसा लगता है कि ये सही बताता होगा? कोई एक तो आलिम होगा ना। बहुत है मेरे नजर में हाँ, तो। तो जो भी आलिम को तुम जानते हो उसके पास जाओ और उनको बोलो कि क्या सहाबा जो है उन वो जंग में से जीत कर लौंडिया लाते थे, बिना शादी के उनके साथ सेक्स करते थे या नहीं करते थे? क्या उनको बेचा जा सकता है क्या नहीं जा सकता है? तुम खुद जाके सवाल कर लो। ये सवाल लिख के, ये तुमने बोला है ना, ये मुझे लिख के भी भेज दो। अरे कसम से यार अतीक भाई, तुम इतने ज़हीन इंसान हो यार, तुम एक छोटा सा सवाल किया, मैं तुमको याद नहीं रहेगा? नहीं याद रहेगा मैं, लेकिन मैं ये भी याद करना चाहता हूँ कि भाई तुमने ऐसा सवाल पूछा था। अच्छा तुम ठीक इतनी है, गहराई से कहते कि मैं लिख के भी दे देता हूँ तुमको। मैं लिख के दे देता हूँ, लेकिन मुझे ये हाँ, लिख के बताओ। भी दे दो। हाँ, अच्छा, मेरे को हाँ, एक बात बताओ, अगर मैंने जो बात बताई अगर वो है वैसी इस्लाम में, और सहाबा और रसूलुल्लाह अगर वैसा काम करते थे, तो तुम क्या बोलोगे फिर? हम्म। तुम मुझे सवाल लिख के भेज दो, मैं पहले पूछ लेता हूँ। लेकिन मेरा इतना यकीन है कि इंशाल्लाह मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। मतलब गलत रहेगा तो भी नहीं मानोगे? गलत रहेगा तो भी नहीं मानूंगा। यार, फिर बात करके मतलब क्या है? मतलब मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं। मतलब गलत रहेगा तो भी नहीं मानोगे, ये कैसी इंसानियत है यार? लेकिन मैं वो चीज फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो काहे के लिए मैं मानूं? क्या? क्योंकि रसूल रसूल और सहाबा वैसा करते थे। अगर तुम रसूल और सहाबा की बात को, अगर वो गलत साबित हो जाए, तुम बोल रहे कि फिर भी मैं उस पे ही अड़ा रहूंगा, अच्छा तो सुनो, सच्चाई कहाँ से है तुम्हारे मेरी अंदर? मेरी एक बात है। अच्छा, जो तुमने सवाल किया, मैं इसमें तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम इसका जवाब ढूंढो कि जो तुम बता रहे हो कि मतलब उनके औरतों को लेकर आते थे, गुलाम बना के तकसीम करके उनके साथ सेक्स करते थे, तो उससे पहले वो निकाह करते थे कि नहीं करते थे, कि बिना निकाह किए कोई करते शर्त थे? नहीं, ये इंक्वायरी मैं बता रहा नहीं हूँ। पूछो पहले तुम। नहीं, बताओ किसमें लिखा है। हाँ, मैं तुमको जैसे दलील तुम मेरे को दूंगा। हदीस बता रहे ना, मेरे को भी ऐसा बताओ कि किसमें लिखा है कि निकाह नहीं किया उन्होंने। मैं तुमको दलील दूंगा ना भाई। कोई शर्त नहीं है निकाह की। हाँ, कोई शर्त नहीं है निकाह की। एक मिनट, चलो अभी दलील दे उसमें से देता हूँ। अभी दलील दे देता क्यों? हूँ। अभी दलील देता हूँ, एक एक मिनट रुको। मिनट, रुको रुको। जब वो तुमको ये बता सकते हैं कि सेक्स कुरान किए है तो वो तुम्हारे निकाह भी पास? क्यों नहीं बता सकते? कुरान है तुम्हारे हाँ, पास अभी उधर? नहीं। अच्छा, मैं तुमको कुरान की आयत बता देता हूँ, सूरा नंबर और आयत बता देता हूँ। अभी जो फोन कट करोगे भाई ना। सुनो, पहला तुम है ना, पहला इस्लाम कबूल करो, बाद में छूना। अरे, अभी पता नहीं तुम कौन सी हालत में रहेंगे तुम अभी। अरे तुमने बोले दलील, तो मैं दलील दे रहा हूँ ना तुमको, कुरान से दे रहा हूँ। तो काहे के लिए छू रहे भाई? पहला तुम इस्लाम कबूल कर लो। यार, वजू आता है बनाने के लिए? अतीक भाई, तुम क्या बोल रहे, तुमको भी पता है? मैं हिंदी बोल रहा हूँ भाई। मैं बोल रहा हूँ, तुमने अभी मेरे से क्या बोले, तुम दलील दो।
बोले क्या नहीं बोले? हाँ मैं बोल रहा हूँ तुमको अब भी हाँ। कुरान से दलील देता हूँ। तो उसमें निकाह लिखा है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना क्या लिखा है। अच्छा, निकाह को उर्दू में क्या कहते हैं? अरे मेरे निकाह को कुरान में निकाह के बारे में क्या लिखा है? निकाह कैसा कुरान निकाह का निकाह, निकाह जो वर्ड है, निकाह जो है वो निकाह सेक्स को को उर्दू बोलते हैं, अरबी सेक्स में क्या को। कहते हैं? निकाह सेक्स को बोलते हैं। हाँ निकाह सेक्स को बोलते हैं, जाके चेक कर लो। हाँ, तो तुम्हारे तुम्हारे जहन में यही भाषा पड़ा है ना? मेरे भाषा नहीं भाई, तुम चेक करो जाके। भाषा नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे जहन में निकाह का मतलब सेक्स होता है। क्या ये होता है तुम्हारे निकाह का जहन में है। मतलब? निकाह का मेरे क्या को नहीं मतलब है? मालूम है। हाँ मेरे को तो नहीं मालूम, तो मेरे को नहीं नहीं मालूम मालूम। तो मैं गलत बोल रहा हूँ कैसे मालूम है तुमको? तुम सही बोल रहे हो, मैं कैसा मान लूं? तो पता करो ना, तुम सीधा बोल दोगे तुम गलत हो तो कैसा चलेगा? हाँ, तो तुम मेरे सवाल का जवाब निकाल लो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्या निकाल रहा हूँ। सवाल है तुम्हारा? जो मैं बताया ना तुमको अभी, बस क्या भाई, तुम भी, तुम्हारा जहन इतना बेकार हो गया भाई, इतना सवाल नहीं याद रहेगा। निकाह का पूछे ना, निकाह का क्या मतलब है? मैं बताया ना, सेक्स को बोलते हैं निकाह। नहीं, निकाह का मतलब नहीं, जैसे तुम बताए कि साहबा जाते थे जंग लड़ने के लिए, उनके आदमियों को जो कत्ल कर देते, वो उनके घर का पता निकाल देते, वो उसके फला शख्स की औरत वो थी, तो उसको लेके आके गुलाम बनाते थे ना, हम्म। फिर तकसीम करते थे। हाँ। तकसीम करने के बाद उनके खर्च करते थे। वो हम्म। शख्स की वो तुमको पता है, वो निकाह की वो तुमको नहीं बताए, ये पूछ के आओ। मैं बता रहा हूँ ना कि निकाह जो जिसको तुम शादी समझ रहे हो ना, शादी। तुम मुफ्ती हो क्या भाई? तुम मुफ्ती हो? अच्छा एक बात बताओ कि आलिम हो? रेप, एक मिनट, एक सुनो, आलिम हो मिनट, एक तुम? मिनट, नहीं कोई नहीं, मेरे कोई मेरा सवाल किसी का का जवाब दो, रेप मुफ्ती हो करेगा। कि आलिम हो? भाई एक मिनट सुनो। नहीं, तुम मुफ्ती हो कि आलिम हो? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे मुफ्ती होने या नहीं होने नहीं, से तुम क्या मुझे फर्क मेरे को पड़ता ये है? बताओ, अभी तुम मेरा सवाल पूछे थे, मैं बोल रहा था ना, अभी तुम मुझको सवाल कर रहा हो, तुम मुफ्ती हो कि आलिम हो? नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है? ना मैं मुफ्ती हूँ ना आलिम नहीं, हूँ, तुम उससे क्या बताना, फर्क हो कि पड़ता नहीं है? हो बताना। नहीं, हो कि नहीं हो? बोला ना मैं मुफ्ती हूँ ना आलिम हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो तुम कैसे बताओगे सवाल का जवाब? तुम भी तो एक वही हो गया, वैसे मुझे जुई बन गए नहीं ना तुम एक उसके मिनट, यहाँ। क्या ये शर्त है, क्या अल्लाह ने तुमको ये शर्त दिया है कि कुरान को सिर्फ मुफ्ती और आलिम ही समझ सकते हैं? इसकी दलील दे सकते हो? हाँ, बताओ, कुरान की आयत बताओ। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो क्योंकि वो पूरी तफसीर से सीखते हैं, तुम तफसीर से सीखे नहीं। तुम्हारे बोलने से नहीं होता ना, कुरान की आयत दलील लगेगी ना भाई। कुरान में क्या अल्लाह ये बोलता है? अल्लाह तो ये बोलता है कि ये सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। हाँ, तो हुदल उसको तुमने लिन्नास, पूरी तरीके से सीखा है। हुदल लिन्नास कहता है अल्लाह कि ये इंसानियत के लिए हिदायत है, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। तुम बोल तुमने रहे हो पूरा कि नहीं कुरान इसको तर्जुमे के, खाली। सुनो ना मेरी बात भाई, अभी एक एग्जाम में कितने सिलेबस होते हैं? क्या होते हैं? अभी एग्जाम होता है, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, वो कितने पेजेस के आते हैं? पूरे बुक के आते हैं कि एक पार्ट का, एक ही खाली पैसेज का आता है? नहीं पूरा बुक का सवाल नहीं आता है, वो टीचर सिलेक्ट कर करके डालती है। तो हाँ, तो खाली टीचर क्या एक ही सब्जेक्ट पढ़ाती है कि पूरे सब्जेक्ट पढ़ाती है? सब सब्जेक्ट पढ़ाती है। तो तुम एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोला भाई मैं पास होना चाहता हूँ, तो पास हो जाओगे तुम? अरे मेरे भाई, लेकिन अगर टीचर मेरे को ये बोल रही है कि 2+2=5, तो मैं मान लूं? हाँ, काहे के लिए मानोगे? एग्जैक्टली वही बोल रहा ना, जो गलत है वो तो गलत ही रहेगा ना। तो तुम पूरा पढ़ लिए, पूरा कुरान सीख लिया तर्जुमे के साथ? हाँ मैंने जितना पढ़ा, जो मेरे एतराज है वो उसमें है, इसके लिए मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। और अगर मैं गलत हूं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, मैं अपनी गलती मान लूंगा। इससे इससे ईमानदारी तुम्हारे नजदीक क्या है बताओ? कि एक इंसान बोल रहा है कि एक तुमने इंसान, पूरा कुरान तफसीर से सीख लिया है तर्जुमे के साथ में? मेरे को जो ऐतराज है उतना मैंने सीख लिया है कि ये चीज जो है तो इसमें है। अभी एक बच्चा पूरे बदन में मक्खी कहाँ पे बैठती है? किधर? आदमी के शरीर में मक्खी कहाँ पे आके बैठती है? किधर भी बैठ सकती है भाई, तुम्हारे कान में बैठ सकती है, इधर भी नहीं नाक पे बैठ बैठती है, सकती है। जहाँ पे जगह मोटा है ना, वहीं पे आके बैठती है वो। नहीं जरूरी नहीं है सिर्फ जख्म पे आके बैठेगी। क्यों भाई? क्यों, तुम्हारे कान में कभी मक्खी नहीं बैठी? क्या बात करते हो यार? नहीं बैठी? हमारे कान में तो बैठी है मक्खी। हाँ, तो तुम्हारे कान में बैठी है, तुम ऐसे ही सवाल पूछ रहे हो ना, फिर कान में जो मक्खी अच्छा हट जख्म पे बैठती है। ऐसे सवाल तुम्हारे। चलो सुनो सुनो,
एक बात बोलो ना, तुम्हारे सवाल है ना सब कान के ऊपर से जा रही है, कोई सवाल नहीं हुआ। क्या सवाल नहीं हुआ? तुम्हारी बीवी बच्चे को अगर कोई पकड़ के उनके साथ सेक्स करे तुमको पसंद आएगा? ईमानदारी से बोलना, तुमको पसंद सुनो आएगा? भाई, तुम्हारे सवाल है ना, तुम्हारे सवाल ठीक नहीं है। नहीं, तुम्हारा ध्यान एकदम भटक गया है। मेरे को सिर्फ एक जवाब दे दो। तुम्हारी बीवी बच्चों के साथ कोई पकड़ के अगर उनको बांटे, सेक्स नहीं करे, नहीं तुमको नहीं, पसंद सुनो आएगा? सुनो, वो है ना वसीम रिजवी जिसके साथ में घूम रहा है ना, तुम भी है ना उसके साथ में घूमो। अब मत आओ, इस्लाम मत कबूल करो। तुम खाली पकड़ भटक जाओगे। तुम वसीम रिजवी के साथ में घूमता ना, मोटा कालिया हो, तुम भी उसके साथ में घूमो, कोई कुछ नहीं करेगा तुमको, टेंशन मत लो, तुम बिंदास आओ। अरे जाके थूक लो जरा शेखर, अपने को कभी खिला रहे शेखर? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं 3 रुपए का के लिए नुकसान करूँ तुम्हारे लिए? तो मेरे को कभी खिला रहे? मैं काय के लिए खिलाऊं भाई? तुम अभी हाथ से मेरे लिए अनजान हो गए भाई तुम। ऐसा अभी दोस्ती इस्ती सब खत्म? खत्म भाई, खत्म। भाई देखो, अपनी दोस्ती ना दिन की निस्बत से होती है। ऐसा कैसा? तुम्हारा कोई हिंदू दोस्त नहीं है? वो अलग है। तो कैसे अलग है? वो दोस्त की जगह पे है। तो ये अपना दिन अपने आखिरत के लिए मैं बना रहा हूँ। वो ठीक है, आखिरत के तो हिसाब से दोस्ती तुम्हारे कैसे लिए खत्म हो गई? हमारी दोस्ती कैसे खत्म हुई? मैं जब तुमसे मिला था, तुमसे दिन के बारे में कुछ मालूमात होती थी, बात कर रहा था कि नहीं करता? वो ठीक है, लेकिन मेरी तुम्हारी दोस्ती क्यों खत्म हो गई? नहीं करता था? करता था कि नहीं करता हाँ था? करते थे, ठीक है, तो क्यों करता था? क्यों करता था? क्यों करते थे? मैं इसलिए कहता था कि तुम्हारे भी जो है जवान पे मस्त रहे, मेरे भी जवान में रहे, लेकिन तुम ऐसे सवाल ले लोगे तो मेरे को नहीं मालूम था। लेकिन सुनो, जो भी है तुम बिंदास, सुनो तुम बिंदास रहो, मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ काम भी, काम भी करना मेरा है। सवाल लेकिन मैं पूछ के आओगे? मुफ्ती अमानुल्लाह से पूछ के आओगे मेरा सवाल? नहीं नहीं, अभी मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा तुम्हारा भाई, तो खाली पकड़ तुम्हारे लिए मैं भी 2 बात सुनूंगा। अच्छा सैफा भाई को दो। नहीं नहीं, उनको तुम फोन कर लो, मैं जा रहा हूँ, काम में लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो ख्याल रखो अपना, ठीक है।